Hello dear students, once again welcoming you all to this awesome platform of education that is MKJN classes, and here I am your biology educator. So what we were dealing with the chapter human health and diseases, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे बेटा कॉमन ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। और ह्यूमन डिजीज़ में हम लोगों ने वायरल डिजीज़ पढ़ ली हैं, हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ ली हैं, और हमने हेलमिंथिक डिजीज़ पढ़ ली हैं। आज बारी आ जाती है बेटा वायरल फंगल डिजीज़ की। ओके, फंगल डिजीज़ में कोई ज़्यादा नहीं है, एक ही डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ माइकोसिस, या उसको रिंग वर्म भी बोलते हैं। और आपको पता है किसकी वजह से होगी? फंगस की वजह से। कैसे होगी? सोच सकते हो फंगस की वजह से कैसे होगी? बेटा यहाँ पे वेक्टर क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? अनहाइजीनिक कंडीशंस क्या होंगे? अनहाइजीनिक कंडीशंस, है ना। नहाना नहीं है बहुत बहुत दिन, साफ सफाई नहीं रखनी, अंडर गारमेंट्स नहीं चेंज करने, तो मतलब समझ रहे हो ना। तो उन अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से, और साथ में कुछ वार्म एंड डैम्पनेस भी चाहिए होती है, वार्मथ एंड डैम्पनेस, है ना। पसीना आए जा रहा है, हम लोग कपड़े ही नहीं बदल रहे हैं, 4-4 5-5 दिन हो गए अंडर गारमेंट्स हैं, बदल ही नहीं रहे हैं, है ना। बाल है वॉश ही नहीं कर रहे हैं इनको, या और भी इस तरह की चीज़ों से कि अनहाइजीनिक कंडीशन, और थोड़ी बहुत गर्माइश मिलनी चाहिए और डैम्पनेस मिलनी चाहिए। आपको पता है कि फंगस पनप जाते हैं, तो फंगल डिजीज़ इस तरह से होते हैं। कॉजेटिव एजेंट्स कौन है? इफ़ आई टॉक अबाउट दी कॉजेटिव एजेंट्स, तो फंगस के कॉजेटिव एजेंट हैं बेटा एक पूरा ग्रुप, जिनका नेम है डर्मेटोफाइट्स। तो अपनी एनसीईआरटी के अंदर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको तीनों के नेम मिल जाएंगे। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोफाइट्स। और डर्मेटोफाइट के अंदर बेटा 3 जेनरा आ जाते हैं, और वो 3 जेनरा कौन से हैं? एक है ट्राइकोफाइटोन, एक है बेटा माइक्रोस्पोरम, और एक आता है हमारे पास एपीडर्मेफाइटोन। तीनों के नाम आपकी एनसीईआरटी के अंदर हैं, तो मुझे भी पढ़ाने हैं। तो डर्मेटोफाइट्स का ये ग्रुप 3 जेनरा इसके अंदर बेसिकली है, और ये करते क्या क्या है, किस किस चीज़ की? अब देखो जैसे यहाँ पे भी इस पिक्चर के अंदर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये बंदे की बियर्ड के अंदर, उसकी स्किन के ऊपर ही क्या हो गया? ये रिंग लाइक आपको एक पैच दिख रहा है, वाइटिश स्केली ड्राई लेजन टाइप, ये कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है? इसको क्या हो गया है? फंगल इन्फेक्शन हो गया। कहाँ पे हो गया है? स्किन के ऊपर हो गया है। और ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? इस इन्फेक्शन को हम और क्या बोलते हैं? फंगल डिजीज़ को हम बोलते हैं और टीनिया भी बोलते हैं। टीनिया, एक हमने कल पढ़ा था ना हेलमिंथिक डिजीज़ में, टीनिया सोलियम। ये वो वाला टीनिया नहीं है, उसके स्पेलिंग क्या थे? TAENIA। यहाँ पे स्पेलिंग देखो, TAENIA। इन 3 अल्फ़ाबेट, ये 3 जो हमारे पास वोवल्स हैं ना, IEA, इनकी पोजीशंस चेंज हुई हैं बस। तो इस डिजीज़ को हम टीनिया भी बोलते हैं। तो इसको क्या हुआ है? इसको हुआ है टीनिया बार्बेरिस। क्या है ये? टीनिया बार्बेरी, बार्बेरिस नहीं, टीनिया बार्बेरी, इस डिजीज़ को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव एजेंट है डर्मेटोफाइट है, इनके 3 जेनरा है। क्या क्या कॉज करते हैं? ये जो ट्राइकोफाइटोन है ना बेटा, ये नेल, हेयर एंड स्किन, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइक्रोस्पोरम जो है बेटा, हेयर एंड स्किन में फंगल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, और एपिडर्मोफाइटोन जो है स्किन एंड नेल्स में कोज करवाता है क्या? फंगल इन्फेक्शन। और फंगल इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? टीनिया। मैंने कहा ना टीनिया। अब ये फंगल इन्फेक्शन अगर सर में हो रहा है, अगर सर में हो रहा है, तो उस फंगल इन्फेक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस क्या होता है? टीनिया कैपिटिस में कैपिट, सर, हेड, हेड को बोलते हैं ना। देखो हमने क्या पढ़ा था? कैपट, एपिडिडाइमस। एपिडिडमस के 3 पार्ट पढ़े थे ना, कैपट, और बीच फिर कोडा, और एक बीच का था कॉर्पस। तो कैपट, कॉर्पस एंड कोडा। कोडा मीन्स टेल, कैपट मीन्स हेड, तो वही टीनिया कैपिटिस, ये
तो ये किसकी वजह से, ये क्या कोज करेगी, किस चीज़ का इन्फेक्शन कोज करेगी? टीनिया मीन्स फंगल डिजीज, कैपिटिस का मतलब सर की, तो किसकी है ये? हेड, रिलेटेड टू हेड। हेड में, हेड के हेयर जैसे बाल है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन, बहुत दिन हो गए, डैम्पनेस है, सर धोया ही नहीं है, खुजली लग रही है सर में, बहुत बुरी तरह इचिंग हो रही है, लेकिन हम की क्लीन करेंगे, हम नहाएंगे ही नहीं, हम सर धोएंगे ही नहीं, तो धीरे धीरे उस गंदगी के अंदर क्या आ जाएगा? डैम्पनेस, बारिश वारिश में गीले हो गए, बाल गीले हो गए, किसी भी वजह से आप उनको सुखा नहीं पा रहे हो, और उसी ऐसी गंदे लिए आप घूम रहे हो, ऊपर से गर्मी भी पड़ रही है, उमस वाले डेज होते हैं ना रेनी सीजन में, तो यूजुअली तब हो जाते हैं इस तरह के इन्फेक्शंस। सर में बारिश गिरी, उनको लिए घूम रहे हैं, स्मेल आ रही है, हम वॉश नहीं कर रहे, तो वही अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से सर के अंदर क्या हो जाएंगे, ऐसे से राउंड राउंड, रिंग वर्म्स क्यों बोलते हैं, राउंड 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 इस तरह के, जैसे यहाँ पे नहीं, इस तरह के राउंड राउंड जो है ड्राई स्किन के लेजेंड टाइप बनने शुरू हो जाएंगे, और उसमें खुजली होगी, बुरे हाल होंगे, और कई बार क्या हो जाता है, बाल भी उड़ जाते हैं उस जगह से। फिर होती है हमारे पास बेटा टीनिया क्रूइस, CRUIS, टीनिया क्रूइस क्या होता है? ग्रोइन रीजन होती है ना हमारी, जांघें बोलते हैं जिनको, तो वहाँ पे एक ग्रोइन रीजन्स के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन हो, ग्रोइन रीजन में, उसको हम बोलते हैं टीनिया क्रूइस। उसके अलावा बेटा हमारे पास होता है टीनिया बारबेरी। अब ये क्या होगा? बारबेरी, बार्बर का नाम आ गया ना बेटा, बियर्ड एंड मुस्टेच, जैसे ये है ना, ये क्या है? टीनिया बारबेरी। तो क्या आएगा यहाँ पे? बियर्ड एंड मुस्टेच। और अगर पैर, एथलीट्स फुट भी बोलते हैं जिसको, उसको हम क्या बोलते हैं? टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस, पेडिस का मतलब क्या होगा? पैरों के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं एथलीट्स फुट। इसमें क्या होगा? यूजुअली एथलीट्स को बीमारी होती है, गर्मी के टाइम पे सारा सारा दिन रनिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गेम्स, जिस भी गेम में पर्टिकुलर में कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, पूरा दिन से एक पेयर ऑफ शूज़, एक पेयर ऑफ सॉक्स में है, गर्मी है, पसीना आ रहा है, बुरी हालत है, लेकिन आप पूरे प्रॉपर वर्कआउट पे, हार्ड वर्क पे लगे हुए, प्रैक्टिस पे लगे हुए, तो वहाँ पे समटाइम्स क्या हो जाता है, पैरों के नीचे इतने बड़े बड़े लेजेंड्स, छाले पड़ जाते हैं। किसकी वजह से? वहाँ फंगस पनप जाएगी ना, क्योंकि गर्मी है पैरों के अंदर, पसीना आ रहा है ना, वार्मथ भी मिल गई, डैम्पनेस भी मिल गई, अनहाइजीनिक कंडीशन की, पूरे 12 13 घंटे लगे हुए हैं प्रैक्टिस करने, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी? फंगल ग्रोथ हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे टीनिया पेडिस, पैरों के अंदर। इसलिए इसको एथलीट्स फुट भी बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एथलीट के अंदर ये बीमारी होती है। ठीक है बेटा, फंगल डिजीज़ में बस हमें यही एक पढ़नी थी, जिसको हम माइकोसिस भी बोलते हैं, या रिंगवर्म भी बोलते हैं, टीनिया भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, अब आ जाइए बेटा प्रोटोजोन डिजीज। अब प्रोटोजोन डिजीज में ना बेटा हमारे पास दो प्रोटोजोन डिजीज है मेनली जो हमें पढ़नी है, एक है अमीबाइसिस और दूसरी है हमारे पास मलेरिया। चलो पहली हमारे पास मलेरिया है, दूसरी अमीबाइसिस है, तो पहले मलेरिया की बात कर लेते हैं। क्या है ये? इट इज़ अ प्रोटोजोन डिजीज, लिखा हुआ आपके सामने, प्रोटोजोआ इसको कोज करता है। कौन सा है वो प्रोटोजोन? उसका नेम है बेटा प्लाज्मोडियम। तो कोज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है मलेरिया का, जो पॉजिटिव एजेंट है उसका नेम क्या है बेटा? उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम की काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, इसलिए मैं भी लिख दूंगी प्लाज्मोडियम स्पीशीज़। 3-4 स्पीशीज़ की तो हम आज यहीं पे बात कर लेंगे, और भी इसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, लेकिन 4 है मेनली जो मलेरिया कोज करती हैं इन दी ह्यूमंस। तो पॉजिटिव एजेंट हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज है क्या? इट इज़ अ प्रोटोजोआ। कौन है ये? प्रोटोजोआ ही तो है, प्रोटोजोन है ये। तो प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज कौन सी होंगी? प्रोटोजोन डिजीजेस। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा डिजीज का? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलेगी? बाय मीन्स ऑफ अ वेक्टर। कैसे फैलती है? मच्छर के काटने से। तो यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? वेक्टर। क्या लिखेंगे इसको? थ्रू वेक्टर ये स्प्रेड होगी। और वो जो वेक्टर है वो कौन है? दैट इज एन आर्थ्रोपोड।
वो वेक्टर क्या है, एक आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड की क्लास थी ना इंसेक्टा, उससे बिलोंग करता है। और पता है कौन है, दैट इज फीमेल। ये साइन हम किसके लिए बनाते हैं, फीमेल के लिए। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। इसकी वजह से हो जाता है हमें। अब वो मच्छर है फीमेल एनोफिलीज, उसकी बॉडी के अंदर क्या है, ऑलरेडी प्लाज्मोडियम है। कैसे गया वो भी हम लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। कोई भी फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है जिसकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर है, जिसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्लाज्मोडियम है, वो आएगी ब्लड सक करने के लिए, हमें पायर्स करेगी हमारी स्किन को और हमारा ब्लड सक करेगी। तो जब वो ब्लड सक करेगी तो पहले कैसे करती है, फीमेल जो मस्कीटो होती है हमारा ब्लड सक कैसे करती है, पार्सिंग टाइप के उसके माउथ पार्ट्स होते हैं। तो वो अपनी प्रोबोसिस को घुसाएगी हमारी स्किन के अंदर। अब वो ऐसे तो घुसेगी नहीं, पहले उसको क्या करेगी, हमारी स्किन को मॉइस्चन करेगी। तो वो सॉफ्ट करने के लिए उसको क्या करेगी, अपना सलाइवा पहले फेंकेगी, और वो सलाइवा से क्या हो जाएगी, हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। फिर उसको पायर्स करेगी, उसकी प्रोबोसिस, उससे हमारा ब्लड सक कर लेगी। तो उसकी सलाइवा हमारी बॉडी के, हमारी स्किन के अंदर जा रहा है, और उसके सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम के स्पोर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। तो वो स्पोरोजोइट हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गए, बस वहाँ से फिर वो इन्फेक्शन शुरू कर देते हैं, पहले लीवर में, फिर आरबीसीज में, और इस तरह से धीरे धीरे हमारा लीवर हो गया, हमारा स्प्लीन हो गया, वो एनलार्ज होना शुरू हो जाता है, हमें सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, बुरी हालत हो जाती है। तो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जब ये हमें काटती है तब हमें मलेरिया होता है। और वो भी हर एक एनोफिलीज नहीं, वो एनोफिलीज जिसकी बॉडी में ये प्लाज्मोडियम होगा, नॉट एवरी एनोफिलीज। कौन सी फीमेल एनोफिलीज, जिसके पास सिर्फ प्लाज्मोडियम जिसकी बॉडी में होगा, जिनमें नहीं है वो काटती रहे। पर आपने कभी सोचा ये काटती क्यों है हमें, मेल एनोफिलीज क्यों नहीं काटता, भाई बेटा मेल मच्छर नहीं काटता है, फीमेल मच्छर काटती है। क्यों काटती है, क्योंकि उसको अपने एग ले करने के लिए और उनकी हैचिंग के लिए हमारे प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, ह्यूमन के प्रोटीन की। तो वो ह्यूमन का प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, उसका ब्लड सक करने से, इसलिए वो हमारा ब्लड सक करती है। इससे अपना पेट नहीं भरती है, उसको अपने एग फॉर्मेशन के लिए, अपने एग की हैचिंग के लिए, उसके लिए एग ले करने के लिए हमारे ह्यूमन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एल्ब्यूमिन के। तो वो उसको सक करती है, हमारा मतलब ब्लड सक किया तो वो प्रोटीन आ गया, उससे उसकी एग फॉर्मेशन हो जाती है। समझ में आ गया। तो एनोफिलीज क्या करती हैं, सक्स ह्यूमन ब्लड फॉर एग लेइंग। एग लेंग, एग बनेंगे तभी तो ले होंगे ना, तो एग फॉर्मेशन भी लिख सकते हो आप। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसको ह्यूमन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ब्लड में से उसको क्या चाहिए होता है, ह्यूमन का प्रोटीन चाहिए होता है, जो उसके एग्स के लिए ज़रूरी है। चलो जी, फीमेल मस्कीटो की बात हो गई। मेन पॉजिटिव एजेंट क्या है हमारे पास, प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ना, अब इसकी बात कर लेते हैं बेटा थोड़ी सी। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, पैथोजन कौन है, हमें तो पैथोजन की बात करनी, बीमारी किसकी वजह से हो रही है, मच्छर थोड़ी है, मच्छर तो एक वेक्टर है, बीमारी हो रही है प्लाज्मोडियम की वजह से। दिस इज द पैथोजन। कौन है पैथोजन, प्लाज्मोडियम, नॉट द एनोफिलीज। एनोफिलीज तो हमारे तक बीमारी लाई है, शी इज जस्ट द वेक्टर, एक तरह का मीडियम है जिससे वो बीमारी हम तक पहुंच गई। लेकिन बीमारी कोज कौन कर रहा है, कोज कर रहा है प्लाज्मोडियम। समझ में आया। तो ये जो प्लाज्मोडियम है बेटा, इट इज अ डाइजेनेटिक पैथोजन, इट इज डाइजेनेटिक। और डाइजेनेटिक का मीनिंग हम सबको पता है, डाई मीन्स टू, जेनेटिक मीन्स होस्ट। डाइजेनेटिक का मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, रिक्वायर्स टू होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जिस ऑर्गेनिज्म को दो होस्ट की ज़रूरत पड़े उसको हम बोलते हैं डाइजेनेटिक। अब यहाँ पे भी दो होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक होस्ट, एक होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। ठीक है। अब प्राइमरी होस्ट कौन है, प्राइमरी होस्ट है बेटा यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज, और सेकेंडरी होस्ट है बेटा यहाँ पे ह्यूमन मैन, जिसको मच्छर काटेगा। प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, जिसकी बॉडी के अंदर लाइफ साइकिल की सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल एनोफिलीज में सेक्सुअल
फेज ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। क्या होगा यहाँ पे? सेक्सुअल फेज होगा। और यहाँ पे मैन के अंदर क्या होगा? मैन के अंदर होगा ए सेक्सुअल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। ए सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल। इसीलिए मैन क्या है? सेकेंडरी होस्ट है। तो जिसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस कंप्लीट हो, सेक्सुअल फेज लाइफ साइकिल का कंप्लीट हो, वो होता है प्राइमरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट कौन है? फीमेल एनोफ्लीज। और अभी हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे भी, इसका हमारे कोर्स में है, तो वहाँ पे आप देखेंगे भी ऐसा ही होने वाला है। समझ आ गया? उसके बाद आ जाइए बेटा टाइप्स ऑफ मलेरिया एंड सिम्टम्स इन ह्यूमन। अब टाइप ऑफ मलेरिया क्या होता है बेटा? हमारे पास ना बेसिकली 4 टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं जो मलेरिया कोज करते हैं। तो मलेरिया भी उनसे 4 टाइप का ही होगा। कौन कौन से हैं वो? एक होता है बेटा हमारे पास, एक होता है प्लाज्मोडियम। अब मैं प्लाज्मोडियम नहीं लिखूंगी, उसकी जगह सिर्फ पी लिख रही हूँ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये स्पीशीज है। दूसरी स्पीशीज है बेटा प्लाज्मोडियम ओवेल। तीसरी स्पीशीज है बेटा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और फोर्थ है हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरी। ये 4 स्पीशीज हैं किसकी? प्लाज्मोडियम की। वाइवेक्स, ओवेल, फैल्सीपैरम एंड मलेरी। तो ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है बेटा, ये क्या कोज करती है? ये कोज करती है बिनाइन टर्शियन मलेरिया। ओवेल क्या करता है? माइल्ड टर्शियन मलेरिया। फैल्सीपैरम क्या करेगा? ये क्या कोज करेगा? ये भी कोज करेगा बेटा टर्शियन मलेरिया, लेकिन वो कैसा होगा? मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। याद करना है आपको भी ये। और ये क्या कोज करेगा? क्वा मलेरिया। ये क्वाड्रेंट मलेरिया, ये तीनों कोज करेंगे टर्शियन मलेरिया, इसलिए मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं। लेकिन इन सब में मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट का मतलब क्या है? सबसे खतरनाक कौन सा है? फैल्सीपैरम। इट इज द मोस्ट फैटल। फैल्सीपैरम अगर हो जाए ना तो उससे जान बचानी भी मुश्किल हो जाती है। तो ये क्या होगा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से जो मलेरिया होगा वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा, सबसे ज़्यादा फैटल होगा। अब इनकी जो नेम है ना, टर्शियन, टर्शियन, क्वार्टन, ये क्वाड्रेंट नहीं है, क्वार्टन मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया। अब ये है क्या? ये डिपेंड करता है बेटा, देखो इसके बेसिकली हमने यहाँ सिम्टम्स की भी बात करनी है, चलो वो भी कर ही लेते हैं साथ में, फिर आपको समझाती हूँ। सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स होते हैं बेटा मलेरिया के? फीवर आता है, फीवर के साथ चिल्स आते हैं। चिल समझते हैं ना? फीवर में शरीर गर्म हो रहा है, लेकिन कभी कभी कंपकपी चढ़ जाएगी। 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए शरीर कांपता रहेगा। जितने मर्जी कपड़े उड़ा लो, क्विल्ट उड़ा लो, हीटर लगाओ, जो मर्जी करो, वो चिल्स अंदर से ही आ रहे हैं बॉडी के। थोड़ी देर के बाद वो फीलिंग सबसाइड हो जाएगी, स्वेटिंग होगी और एकदम से आप नॉर्मल फील करोगे। तो फीवर है, चिल्स है, यहाँ पे आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, तो अनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या फील होगी? वीकनेस फील होगी, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है डिजीज़, हम डॉक्टर को प्रेस्क्राइब कर ही नहीं रहे हैं, तो ये सिम्टम और फैटल हो सकते हैं। क्या हो सकता है? एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, ये भी हो सकता है इसका फाइनल। मतलब जब अगर इन्फेक्शन बढ़ रहा है और हम डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, तो स्प्लीन और लीवर की एनलार्जमेंट भी हो जाती है। तो ये जो फीवर आता है ना, ये फीवर आ रही है, ये जो चिल्स आ रही है, फीवर ये नहीं कि हमेशा चढ़ा रहेगा सारा दिन, नहीं नहीं नहीं। फीवर यहाँ पे ना एक रिपीटेड पीरियोडिक टाइम के बाद आता है, मतलब एक रिपीटेड पीरियड के बाद। जैसे यहाँ मैंने लिखा बिनाइन टर्शियन। टर्शियन का मतलब क्या है बेटा? एवरी 3rd डे। कब आएगा फीवर?
एवरी थर्ड डे। थर्ड डे का मतलब समझते हो, आफ्टर 48 आवर्स। कब आएगा? आफ्टर, किधर लिखे इसको, तो टर्शियन का मतलब क्या है? टर्शियन का मतलब क्या है? आफ्टर 48 आवर। फीवर कब आएगा? 48 आवर, मतलब एवरी थर्ड डे, एवरी थर्ड डे। तो यहाँ पे ये क्या है? टर्शियन। यहाँ पे फीवर क्या आएगा? हर तीसरे दिन बुखार चढ़ेगा। यहाँ पे भी क्या आएगा? टर्शियन पे है, मलेरिया है, यहाँ पे भी एवरी थर्ड डे बुखार चढ़ेगा, मतलब आफ्टर एवरी 48 आवर। यहाँ पे भी आफ्टर एवरी 48 आवर। लेकिन ये है क्वार्टन। क्वार्टन का मीनिंग क्या होता है? क्वार्टन मलेरिया का मतलब क्या होता है बेटा? आफ्टर, मतलब आप कह सकते हो एवरी फोर्थ डे, है ना। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? 1, सेकेंडरी 2, टर्शरी 3, क्वार्टनरी 4। तो ये टर्शियन, क्वार्टन, ये टर्शरी और क्वार्टनरी से ही तो आए हैं। तो एवरी थर्ड डे, ये एवरी फोर्थ डे। एवरी फोर्थ डे का मतलब क्या है? आफ्टर एवरी 72 आवर्स। तो इस तरह से एक रिपीटेड इंटरवल के बाद हमें फीवर आएगा, तो उससे हमें पता चल जाता है, ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम है कि एक फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स घंटों के बाद हमें फीवर आएगा और चिल्स आएंगे। और ये चिल्स किसकी वजह से आते हैं, वो सारा रीज़न हमें अभी जब हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो पता चल गया हमारे पास चार टाइप के हमारे पास स्पीशीज़ हैं जो मलेरिया कोज करेंगे। 4 टाइप का उनसे मलेरिया हो रहा है। सिम्टम्स क्या हैं? ये बीमारी के सिम्टम्स हैं। अब आ जाइए बेटा इसके लाइफ साइकिल पे। अब लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसके लाइफ साइकिल के सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ स्टेप्स, फिर हम करेंगे इसका लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल होता है बेटा इसका 3 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स हैं टोटल इसके लाइफ साइकिल के? 3 स्टेप्स हैं। और वो 3 स्टेप्स में सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं, एक तरह से हम कहेंगे एसेक्सुअल फेज ऑफ द लाइफ, जिसको हम कहेंगे सेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल फेज। इसको आप लिख लीजिए शाइजोगोनी। पहला फेज है शाइजोगोनी। दूसरा फेज यहाँ पे जो आएगा उसको हम बेटा बोलते हैं, इसके अंदर होगा जैसे या ऐसे कर लो आप, ऐसे तो ना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा मैं कितनी डिटेल आपको बताऊंगी, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। तो इसमें लिख लेते हैं, एक फेज होता है एसेक्सुअल फेज, और दूसरा होता है बेटा सेक्सुअल फेज। देखो एसेक्सुअल फेज तो मैंने बताया किसके अंदर कंप्लीट होगा? मैन के अंदर। और सेक्सुअल फेज कहाँ पे कंप्लीट होगा? मस्कीटो के अंदर। अब ये सेक्सुअल फेज ना स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। मैन के अंदर क्या होता है, अपने फर्स्ट उस पे चलते हैं। मैन के अंदर क्या होगा बेटा? सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल होगा, यहाँ पे एसेक्सुअल फेज होगा एंड सेक्सुअल फेज स्टार्ट्स। एसेक्सुअल फेज खत्म होकर सेक्सुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा मैन में, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट होगा वो फीमेल एनोफिलीज में। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रही हूँ। तो एसेक्सुअल फेज फर्दर 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। किस में? एक होती है बेटा हिपैटिक शाइजोगोनी, और एक होती है अरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। अभी बताती हूँ शाइजोगोनी क्या है। फिर सेक्सुअल फेज में क्या होगा बेटा? सेक्सुअल फेज के अंदर क्या होगा? सेक्सुअल मतलब क्या होगी, यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए फर्टिलाइजेशन या फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। और दूसरा काम क्या होगा बेटा सेक्सुअल फेज के अंदर या मस्कीटो की बॉडी के अंदर? एक तो होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और दूसरा काम क्या होगी? स्पोरोगोनी। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड देयर फ्यूजन, और फ्यूजन से क्या बन जाएगा? जाइगोट। देखो मोटा मोटा देखा जाए तो 3 फेज होंगे हमारे पास। क्या फेज है हमारे पास? एक है शाइजोगोनी,
एक है हमारे पास जाइगोट फॉर्मेशन और एक है हमारे पास स्पोरोगोनी। तीन है, तीन फेज हो गए, पर हमें कंफ्यूज नहीं करना, तो मैंने मैन के अंदर जो है वो यहाँ लिख दिए, मस्कीटो के अंदर है जो यहाँ पे लिख दिए। तो अब ये अब कैसे होगा, स्टार्ट कैसे होगा, हम लोग करते हैं मैन से स्टार्ट। मैन में है हिपैटिक शाइजोगोनी। अच्छा पहले शाइजोगोनी का मीनिंग और समझ लो। शाइजोगोनी का मतलब होता है बेटा टू मल्टीप्लाई देयर नंबर। और मल्टीप्लाई कैसे करता है ये जो प्लाज्मोडियम है बॉडी के अंदर जब अंदर एंटर कर जाएगा, चाहे मस्कीटो की या ह्यूमन की, मल्टीप्लाई कैसे करेगा, बाय मीन ऑफ मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का मतलब आप जानते हो, पढ़ के आए हो, मल्टीपल फिशन करेगा, बार बार 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे सेल बनते रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। और मल्टीपल फिशन कहाँ पे रह के हो रहा है, किसी बॉडी की सेल के अंदर घुस के वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, तो उसको हम बोलते हैं शाइजोगोनी। अब क्योंकि वो शाइजोगोनी लिवर में हो रही है, हिपैटिक शाइजोगोनी का मतलब समझते हो, कहाँ पे होगा उनका नंबर इंक्रीज, लिवर की सेल को। अरिथ्रोसिटी का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट दी आरबीसीज। जब वो आरबीसीज को इन्वेड करेंगे और वहाँ पे अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, उसको हम बोलते हैं अरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं पोस्ट अरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी और इसको हम बोलते हैं स्पोरोगोनी। तो तीन, तो हमें इतना कंफ्यूज नहीं होना, बस हमने तो ये लिख लिया अपना फॉर्मेट। अब हम स्टार्ट कर देते हैं लाइफ साइकिल। तो मैन की बॉडी के अंदर क्या होगा, देखो हम लिख लेते हैं पहले मैन। मैन में क्या आया, मैन के अंदर क्या होता है, जब भी फीमेल एनोफिलीज मैन को बाइट करेगी, ये है फीमेल एनोफिलीज, जब मैन को बाइट करेगी तो मैन के अंदर ये क्या पहुंचा देगी, इन्फेक्शन। किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट्स। एनोफिलीज की बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट थे, मलेरिया के स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे, स्पोरोजोइट। तो मैन की इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, मैन कौन सी स्टेज से इन्फेक्ट होते हैं बेटा, स्पोरोजोइट स्टेज। तो ये स्पोरोजोइट्स मैन की बॉडी के अंदर घुस गए, यहाँ से मैन की बॉडी में ये थ्रू ब्लड स्ट्रीम, अब क्या करेंगे, थ्रू ब्लड स्ट्रीम कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, ये टू दी लिवर। लिवर के अंदर क्या प्रेजेंट है, लिवर की सेल जिनका नेम क्या होता है, हिपैटोसाइट्स। तो ये स्पोरोजोइट कहाँ पहुंच गया, हिपैटोसाइट के पास। तो हिपैटोसाइट के अंदर क्या प्रेजेंट है, कि कौन है, स्पोरोजोइट। अब वो स्पोरोजोइट हिपैटोसाइट के अंदर जाके क्या करेगा, मल्टीपल फिशन करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले वो जाएगा एक सेल के अंदर घुसेगा, एक सेल के अंदर जाएगा, वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, अपना साइज बड़ा करेगा मल्टीपल फिशन करने के लिए। तो हिपैटोसाइट में जब वो घुसता है तो उसका नेम क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं शाइजोन्ट। मल्टीपल फिशन करने के लिए वो अपना साइज बढ़ाएगा, उसके बाद वो डिवाइड करेगा। तो उस वक्त हम इसको बढ़े हुए साइज को, उस स्टेज को जो भी डिवाइड नहीं हुई है, लार्ज हो गया वो, पर अब डिवाइड करेगा, उसको हम बोलते हैं शाइजोन्ट। तो ये जो शाइजोन्ट है, अब ये क्या करेगा, ये दिखाएगा बेटा मल्टीपल फिशन। और मल्टीपल फिशन से क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्या बनने शुरू हो जाएंगे। फर्दर स्पोरोजोइट आया था ना, स्पोरोजोइट ने हिपैटोसाइट को इन्वेड किया, यहाँ से न्यूट्रिशन लिया, शाइजोन्ट बना और अब मल्टीपल फिशन करने लग गया। मल्टीपल फिशन से अब ये स्पोरोजोइट किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा बेटा क्रिप्टोमीरोजोइट्स में। अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स ना दो तरह के बनते हैं, एक होते हैं लार्ज इन साइज, एक होते हैं स्मॉल इन साइज। ये जो लार्ज साइज के हैं ये तो दोबारा जाके क्या करेंगे, हिपैटोसाइट्स को इन्वेड करना शुरू कर देंगे। ये लार्ज वाले तो जाएंगे दोबारा और मोर हिपैटोसाइट्स को इन्वेड कर देंगे, क्योंकि हिपैटोसाइट्स को इन्फेक्शन फैलाना है ना पूरे लीवर के अंदर, तो ये बनते रहेंगे और ज़्यादा सेल को जाके इन्फेक्ट करते रहेंगे। और जो ये छोटे वाले हैं, ये छणे वाले, ये छोटे वाले क्या करेंगे, दीज इन्वेड दी आरबीसीज। कहाँ घुस गए ये, आरबीसीज के अंदर घुस गए। और आरबीसी के अंदर घुस के अब ये क्या काम शुरू कर देंगे, आरबीसी के अंदर जब भी घुस जाएंगे
तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये अपना साइज इंक्रीज करेंगे, और ये जब आरबीसी के अंदर घुस जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं बेटा ट्रोफोजोइड्स। ठीक है, अब ये ट्रोफोजोइड भी वहां जाके क्या करेगा, शाइजोंट बनेगा, शाइजोगोनी करेगा। शाइजोगोनी का मतलब समझ रहे हो, अपना नंबर इंक्रीज करेगा। ये जो मल्टीपल फिशन है इसी को शाइजोगोनी बोल रहे हैं। तो पहले शाइजोगोनी कहाँ हुई, मल्टीपल फिशन का मतलब क्या है, इट इज दी शाइजोगोनी, और शाइजोगोनी करने से पहले वो क्या बन जाता है, शाइजोंट। यहाँ पे भी ये ट्रोफोजोइड क्या करेगा, अपना साइज बड़ा कर लेगा और क्या करेगा, शाइजोंट बन जाएगा। और ये शाइजोंट फिर क्या करेगा, शाइजोगोनी, और शाइजोगोनी से क्या करेगा, मल्टीपल फिशन से बहुत सारे बना देगा। क्या, अब ये क्या करेगा, अगेन मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन, और उस मल्टीपल फिशन को हम क्या बोलेंगे, अगेन यहाँ पे क्या बोलेंगे, शाइजोगोनी। ये शाइजोगोनी कहाँ हो रही है, आरबीसीज के अंदर। ये वाली शाइजोगोनी कहाँ हो रही थी, लिवर के अंदर। तो समझ में आया, मैंने क्या बोला था, हिपैटिक शाइजोगोनी होगी, फिर अरिथ्रोसिटिक होगी। अरिथ्रोसिटिक का मतलब आरबीसीज में। तो अब ये आरबीसीज में घुस चुका है, तो आरबीसीज को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, और आरबीसी को जब इन्फेक्ट करेगा उसके सारे कंटेंट को तोड़ देगा, उनके ऊपर फीड करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा, मल्टीपल फिशन से बढ़ाएगा बढ़ाएगा, बहुत सारे बन जाएंगे। अब ये जो बहुत सारे बनेंगे, ये बहुत सारे क्या होते हैं, इनका नेम होता है बेटा मीरोजोइड्स। ये जो बहुत सारे अमाउंट में जो बनेंगे ना, मल्टीपल फिशन से नंबर बढ़ता रहेगा, वो होंगे मीरोजोइड्स। और मीरोजोइड के साथ साथ आरबीसीज के अंदर क्या, वैसे ना यहाँ पे भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं कि पहले अमीबॉइड स्टेज बनेगी, फिर सिग्नेट रिंग स्टेज बनेगी, फिर रोजेटी स्टेज बनेगी, अलग 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 शेप बनती चली जाती है आरबीसी की। उतना डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें तो बस स्टेजेस पढ़नी है इनकी। तो जब ये आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है तो आरबीसी के अंदर हमें पता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है। तो ये हीमोग्लोबिन को भी तोड़ने की, खाने की, उसको भी फीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन को ये पूरी तरह से डीकम्पोज, मतलब कि डिग्रेड, या उसको पूरी तरह से ईट अप नहीं कर पाते। तो वो किस में चेंज हो जाता है, हीमोग्लोबिन हमारा डिग्रेड हो गया, किस में चेंज हो जाता है, इनटू हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स। तो आरबीसीज का है ना, यहाँ मैं थोड़ा सा ये देखो ध्यान देना, आरबीसीज का जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन किस में चेंज हो जाएगा बेटा, हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स में। हीमोजोइन ग्रैन्यूल कौन कर रहा है, ये जो मल्टीपल फिशन से जो बहुत सारे मीरोजोइट है ना, ये आरबीसी, अब ये बहुत सारे निकले, माना 100 निकले, ये 100 आरबीसीज को इन्फेक्ट कर देंगे। फिर उन 100 से आगे 1000 निकले, वो 1000 आरबीसीज को इन्फेक्ट कर देंगे। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी तो है, हीमोग्लोबिन को ये खूब खाने की कोशिश करते हैं, उस पर फीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस पर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और उसको किस में चेंज कर देते हैं, इनटू हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स। और ये जो हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स है ना, ध्यान देना, ये क्या है, दीज आर पायरोजन्स, दीज आर पायरोजन्स। पता है पायरोजन क्या होते हैं, पायरोजन्स आर दी फीवर कोजिंग केमिकल्स। मतलब ये पायरोजन क्या करते हैं, बॉडी में अगर कभी भी पायरोजन रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, जो हमारा थर्मोस्टेट है ना बॉडी का, दैट इज हाइपोथैलेमस, उसको रीसेट कर देंगे एट अ हायर टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन रखता है, बॉडी का थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कौन है, हाइपोथैलेमस। तो जब भी पायरोजन रिलीज होंगे, ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, हाइपोथैलेमस को। ये क्या बताते हैं, पायरोजन कब रिलीज होते हैं, जब इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन के टाइम पे हमें फीवर होता है ना, क्योंकि बॉडी से क्या रिलीज होते हैं, दीज आर दी प्रोटीन्स, पायरोजन्स रिलीज होंगे, और वो पायरोजन हमारे हाइपोथैलेमस को कहेंगे इन्फेक्शन आ गया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो। क्यों, बढ़े हुए टेम्परेचर पे बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, उनके एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। तो बॉडी का एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर है भाई, ये हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है, हमें फीवर आना अच्छी बात है, फीवर हमें बचाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पैथोजन है पागलों की तरह इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है बढ़े हुए टेम्परेचर की, अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसकी ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाएगी। तो अब ये जो हीमोग्लोबिन है किसमें चेंज हो गया, हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स में। हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स क्या कर देंगे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, किसके लिए, फीवर एंड चिल्स। तो ये है वो टाइम जब अभी तक इतना कुछ हो रहा था, आपको पता ही नहीं चल रहा, आपको बॉडी में पता ही नहीं चल रहा, हमें प्लाज्मोडियम घुस चुका है हमारी बॉडी के अंदर,
और हम बीमार होने जा रहे हैं। पहला सिम्टम हमें क्या कब आता है? जब ये हीमोजोइन ग्रैन्यूल बनते हैं और इसकी वजह से हमें क्या आता है? फीवर आता है, हमें चिल्स आते हैं, तब हमें पता चलता है हम बीमार हुए हैं। हम तब भी नहीं मानते, फिर जब दूसरे दिन या तीसरे दिन हमें फीवर आता है ना, और वो एक पीरियड के बाद रिपीट होता है, बॉडी टूट रही है, बॉडी एक हो रही है, चिल्स आ रहे हैं, फिर हम भागते हैं डॉक्टर के पास, भाई मुझे हर दूसरे तीसरे दिन ही फीवर आ रहा है और बड़े चिल्स आ रहे हैं, ये आ रहा है। तो ये है वो सिम्टम जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमें मलेरिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो मीरोजोइट्स आए हैं बेटा, अब ये मीरोजोइट्स क्या करने वाले हैं? ये मीरोजोइट्स भी दो तरीके के बनते हैं, कुछ बनते हैं स्मॉल, कुछ बनते हैं लार्ज। अब ये जो स्मॉल वाले हैं, ये स्मॉल वाले बनाएंगे बेटा मेल गैमीटोसाइट, और जो लार्ज वाले हैं ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे फीमेल गैमीटोसाइट्स। अब गैमीटोसाइट समझ रहे हो ना क्या होती है? गैमीटोसाइट्स, गैमीट बनाने वाली सेल, मतलब गैमीट बने नहीं हैं, गैमीटोसाइट्स बन गई हैं। गैमीट अभी बनेंगे, मेल गैमीटोसाइट से मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीटोसाइट से फीमेल गैमीट बनेगा। तो अभी गैमीटोसाइट बनी है। तो ये सारा का सारा जो हुआ था, इसको हम क्या बोलेंगे? जब तक आरबीसी के अंदर नहीं घुसा है ये सारा का सारा इतना, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज हिपैटिक शाइजोगोनी। और ये सारा काम कहाँ पे हुआ है? आरबीसीज के अंदर। इसको हम बोलते हैं अरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। ठीक है, अभी बस, अब ये कहाँ पे है हमारे? ये आरबीसीज में हो रहा है ना, आरबीसी को इन्वेड कर रहे हैं, मेल और फीमेल गैमीटोफाइट बना रहे हैं, और कुछ रिजर्वियर की तरह रिजर्व भी हो रहे हैं जो जाके और आरबीसीज को इन्फेक्ट किए जा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ मेल और फीमेल गैमीटोसाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब बस इस स्टेज पे ये और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता रहता है और लिवर सेल को डिस्ट्रॉय करता रहता है, हमारा इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। अब इस टाइम पे जब हम इन्फेक्टेड हैं, अगर इस वक्त कोई हेल्दी मच्छर आया और वो हमें काट गया, अब क्या होगा? हेल्दी मच्छर आया और हमें काट गया, तो वो जब काटेगा तो हमारे ब्लड की आरबीसीज के अंदर तो ये सीन चल रहा है, तो ब्लड की आरबीसीज के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेल और फीमेल गैमीटोसाइट्स। तो जब वो ब्लड सक करेगी फीमेल एनोफिलीज, तो ये स्टेजेस कहाँ चली जाएंगी? दीज स्टेजेस एंटर्स, कहाँ पे लिखें? दीज आर दी स्टेजेस। ये मेल और फीमेल गैमीटोफाइट क्या करेंगे? एंटर्स इनटू दी बॉडी ऑफ मस्कीटो। लो जी, मस्कीटो की बॉडी में घुस गई, वो तो खून पीने आई थी, उसे क्या पता मैं बीमार बंदे का खून पी रही हूँ, मस्कीटो अच्छा खासा था। लो जी, उसकी बॉडी के अंदर ये स्टेजेस चली गई, ये स्टेजेस गई। अब इसके बाद क्या बनने हैं? मेल और फीमेल गैमीट, फिर उनका फ्यूजन होगा, उसे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर क्या बनेगी? स्पोरोगोनी होगी। वो सारा का सारा क्या है? सेक्सुअल फेज। वो कहाँ कंप्लीट होगा? इन दी बॉडी ऑफ मस्कीटो। तो ये बॉडी ऑफ मस्कीटो के अंदर क्या है? ये जो मेल और फीमेल गैमीटोसाइट्स हैं, ये क्या बना देंगी? मेल गैमीट बना देंगी और फीमेल गैमीट बना देंगी, और मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से क्या बन जाएगा बेटा? जाइगोट। और ये सारा का सारा कहाँ काम हो रहा है? इन दी गट ऑफ मस्कीटो। कहाँ पे काम हो रहा है ये सारा? बॉडी में। कहाँ? मस्कीटो की गट के अंदर ये सारा काम हो रहा है। अब जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या करेगा? ये जो मस्कीटो की गट की बॉडी वॉल है उसके अंदर जाके अपने आप को पेनिट्रेट कर लेगा। तो जाइगोट क्या करेगा? पेनिट्रेट इनटू गट वॉल, और क्या कर लेगा वहां पे? एनसिस्टमेंट, अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेगा, एक थिक सी लेयर बना लेगा। और उस वक्त हम इसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं बेटा ऊकाइनीट। ऊकाइनीट, ठीक है। अब ये ऊकाइनीट या सिस्ट जो है, अब ये क्या करेगा? दिस विल अंडरगो, मैंने गलत लिख दिया, ऊकाइनीट को हम लिख लेते हैं ऊपर यहाँ पे। तो ये इसको अब हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऊकाइनीट। अब ये ऊकाइनीट क्या करेगा? ये करेगा बेटा स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी का मतलब समझते हो? इट इज बिहेविंग लाइक अ स्पोर। अब उसमें क्या होंगे? बहुत सारे मल्टीपल फ्यूजन होंगे और फिर अल्टीमेटली ये बस्ट करेगा। बस्ट करेगा तो स्पोरोगोनी से क्या बन जाएंगे? ऊकाइनीट से बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे। ये स्पोर कहाँ जाएंगे? सेलाइवरी ग्लैंड ऑफ दी
मस्कीटो कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलीज। और ये फीमेल एनोफिलीज जब आप किसी हेल्दी पर्सन को काटेगी तो उसके सलाइवा के थ्रू ये जो स्पोर्स थे, उन स्पोर को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजोइड्स, ये एक हेल्दी मैन के अंदर फिर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, लाइफ साइकिल समझ में आ गया। तो मैन की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी थी, मैन को कौन सी स्टेज इन्फेक्ट करती है, स्पोर वाली, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। कैसे एंटर किए स्पोरोजोइड, जब फीमेल एनोफिलीज ने काटा, कौन सी ने, जो कैरी कर रखा था जिसने अपने अंदर प्लाज्मोडियम को। तो मैन के अंदर स्पोरोजोइड घुसा, वो स्पोरोजोइड सीधा गया लीवर के पास और उसकी हिपैटोसाइट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। जब वो डिस्ट्रॉय करता है, सेल के अंदर घुसा, तो वो बन जाता है शाइजोम। मर्जी है, याद रखनी है रखो, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो हिपैटोसाइट में जब वो घुसा तो उसने यहाँ शाइजोगोनी की, मतलब वो मल्टीपल फिशन किया, अपना नंबर बढ़ाया, और वो बन गए क्रिप्टोमीरोजोइड, हिडन, पता ही नहीं चल रही। क्रिप्टो मीन्स हिडन, अभी कोई क्योंकि इन्फेक्शन नहीं आया तो उनका पता ही नहीं, अंदर छुपे हुए बैठे इन्फेक्शन मचा रहे हैं, इसीलिए क्रिप्टोमीरोजोइड। इनमें कुछ लार्ज थे कुछ स्मॉल, लार्ज वाले दोबारा जाके और लीवर सेल को इन्वेड कर रहे हैं, स्मॉल वाले कहाँ घुस चुके हैं, आरबीसी के अंदर। तो यहाँ पे चलती रहेगी हिपैटिक शाइजोगोनी, और इधर अब स्टार्ट हो चुकी है अरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। ये स्मॉल वाले क्या करेंगे, आरबीसी में घुसेंगे, आरबीसी के अंदर जब घुसता है तो ये, इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रोफोजोइट बन गया। ये ट्रोफोजोइट में से क्या करेंगे, कुछ मल्टीपल फिशन करके बन जाएंगे मीरोजोइट्स, और मीरोजोइट्स जब ये बनते हैं तो साथ में आरबीसी के हीमोग्लोबिन को भी डिग्रेड कर रहे हैं, और वो डिग्रेड करके उसको क्या बना देंगे, हीमोजोइन ग्रेन्यूल, जो एक पायरोजन है जिसकी वजह से हमें फीवर और चिल आएंगे। तो पहले लक्षण आ जाएंगे हमारे अंदर बीमारी के, द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। और ये मीरोजोइट दो साइज में होते हैं, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल वाले होते हैं मेल गैमीटोसाइट, फीमेल वाले लार्ज वाले होते हैं फीमेल गैमीटोसाइट। तो ये गैमीटोसाइट क्या होती हैं, गैमीट बनाने वाली सेल्स। बस इस स्टेज तक ही हमारे अंदर चलता रहता, बस यही साइकिल रिपीट होता रहता होता रहता है। तो इस वक्त अगर कोई और मच्छर आए जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, और वो हमारा खून चूसने की कोशिश करे, तो उसके अंदर क्या चली जाएंगी, हमारे ब्लड के अंदर है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या बनी बैठी हैं, मेल और फीमेल गैमीटोसाइट। ये स्टेजेस मस्कीटो की बॉडी के अंदर चली जाएंगी, कहाँ जाएंगी, उसकी गट में, और गट में जाके ये क्या बना देंगी, मेल और फीमेल गैमीट। वो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करके बनाएगा जाइगोट। जाइगोट अपने आप को गट की वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर लेगा और एक हार्ड शेल अपने आसपास बना लेगा, इंसिस्टमेंट कर लेगा, जिससे हम उसको क्या बोलना शुरू कर देंगे, ऊकाइनीट। अब ये ऊकाइनीट दोबारा क्या करेगा, मल्टीपल फिशन दिखाएगा और क्या बना देगा, बहुत सारे स्पोर्स। और ये सारे के सारे कहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे, उसकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर मच्छर की। तो ये मच्छर, ये फीमेल एनोफ्लीज अब जब किसी नए हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टेजेस हैं स्पोर्स इन दी फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट कहाँ चले जाएंगे, हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर। समझ में आ गया बेटा, दिस वॉज द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। तो इसमें देखो 3 हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, हिपैटिक शाइजोगोनी, अरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी, फिर ये सारा का सारा सेक्सुअल फेज था जो गट में हुआ, और ये है स्पोरोगोनी जो कहाँ हुई, सलाइवरी ग्लैंड्स में। तो स्पोरोगोनी और सेक्सुअल फेज कहाँ पे होता है, मस्कीटो के अंदर। तो स्पोरोगोनी और ये जो सेक्सुअल फेज है कहाँ हुआ, मस्कीटो के अंदर, और जो हिपैटिक और एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी है ये कहाँ पे हुई, मैन की बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये है बेटा हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम, तो हमें इसको भी देखना है एक बार। इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो, व्हेन द मस्कीटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड स्टेज है जो इन्फेक्टिव स्टेज है मैन की। यहाँ पे मैन को बाइट किया, ये देखो उसके सलाइवा में से छोटे छोटे रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पोरोजोइट एंटर कर गए। ये स्पोरोजोइट कहाँ जा रहे हैं, ये क्यों, कौन सा ऑर्गन है आपका, दिस इज द लीवर। तो पैरासाइट, कौन सा पैरासाइट, स्पोरोजोइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड, लीवर के थ्रू आ गए, लीवर की हिपैटोसाइट को अब ये इन्वेड करना शुरू कर देंगे, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। सेल्स को खत्म करता जा रहा है और वहां से अपना नंबर बढ़ाता जा रहा है, और उनमें से कुछ कहाँ पे एंटर कर गए, इनटू द ब्लड। अब ब्लड के अंदर जब वो आ गए तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। तो ये आरबीसी में घुसे, आरबीसी के अंदर अपना नंबर बढ़ाया, और वो आरबीसी को उन्होंने रप्चर कर दिया, और उसमें से जब ये निकल गए, निकल के कुछ तो नए आरबीसी को टारगेट कर रहे हैं, और बाकी जो ये बाहर निकल गए हैं वो क्या बन गए हैं, गैमीटोसाइट।
छोटे वाले बन गए हैं मेल गैमीटोसाइट, बड़े वाले बन गए हैं फीमेल गैमीटोसाइट। बस ये साइकिल, ये शाइजोगोनी हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर चलती रहती है, और नई और नई और नई सेल्स में ये चलता रहेगा। उस टाइम पे अगर कोई नया ये फीमेल मस्कीटो टेक्स अप गैमीटोसाइट विद ब्लड मील, अब इस स्टेज में जब वो बंदा इन्फेक्टेड था, उसको काट लिया किसी फिर मच्छर ने, और ये स्टेजेस कहाँ चली गई, गैमीटोसाइट वाली स्टेज चली गई मच्छर में। मच्छर की कहाँ, गट में। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन दी मस्कीटोज गट, तो गट के अंदर इनकी डेवलपमेंट हो गई, और वहाँ से इनकी स्पोरो मतलब जाइगोट बना, जाइगोट से ऊकाइनीट, ऊकाइनीट के अंदर हुई स्पोरोगोनी, और वो स्पोरोगोनी से वो सारे के सारे जो स्पोरोजोइड से कहाँ जाके मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड में रिजर्व हो गए। अब जब ये मच्छर किसी को बाइट करेगा तो ऑब्वियसली अपनी सलाइवा से पहले उसकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, फिर पायर्स करेगा। तो जब पायर्स करेगा कुछ सलाइवा ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाएगा, उस सलाइवा के अंदर क्या होंगे, स्पोरोजोइड। तो एक नया हेल्दी मेल या फीमेल जो नया हेल्दी पर्सन दोबारा से इन्फेक्टेड हो जाएगा इन स्पोरोजोइड से। तो मेल की मतलब मैन की इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी है, याद रखना, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मैन, ऑफ मैन नहीं फॉर मैन। मैन के लिए इनके पास कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज है, कौन सी स्टेज इनको इन्फेक्ट कर रही है, स्पोरोजोइड्स। और इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मस्कीटो कौन सी है, मस्कीटो के अंदर कौन सी स्टेज में एंटर किए थे बेटा, गैमीटोसाइट्स। हमारे ब्लड को जब सक किया तो उसके अंदर गैमीटोसाइट्स बनी हुई थी, तो गैमीटोसाइट गई मस्कीटो के अंदर, और हमारी बॉडी में कौन सी स्टेज आई थी, स्पोरोजोइड्स। तो सारा एसेक्सुअल साइकिल कहाँ कंप्लीट होता है, मैन की बॉडी के अंदर, और वहाँ पे सेक्सुअल साइकिल जस्ट स्टार्ट हो जाता है, गैमीटोसाइट बनती हैं। लेकिन ये सेक्सुअल साइकिल कहाँ कंप्लीट होता है, मस्कीटो की बॉडी के अंदर, और वहाँ से दोबारा स्पोरोजोइड बनते हैं और कहाँ आ जाते हैं, मेल की बॉडी के अंदर। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट आपकी एनसीईआरटी वाला, तो इसको भूलना नहीं है। उसके बाद मलेरिया के प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स हम सबको पता है कैसे बच सकते हैं भाई, कहीं पे भी पानी खड़ा ना होने दें, है ना। तो जितना भी जो स्टेगनेंट वाटर है, ड्रेन ऑल रिजर्व्ड या स्टेगनेंट वाटर, कहीं पे भी अगर कोई भी स्टोर्ड वाटर है उसको फेंक दो, उसमें क्या हो जाएंगे, मच्छर के लार्वा हो जाएंगे। और जहाँ पे ड्रेनिंग पॉसिबल नहीं है, ड्रेनिंग नॉट पॉसिबल, अगर आप उस पानी को इतना, कोई लेक है, कोई तालाब है, उसको तो ड्रेन करने से कैसे खाली करोगे एक तालाब को, वो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या कर दोगे, केरोसिन ऑयल का यूज़ करोगे, या फिर क्या कर दोगे, डीडीटी का स्प्रे कर दोगे। डीडीटी क्या होती है, एक इंसेक्टिसाइड होती है, वो मच्छर के लार्वा को और मच्छरों को किल कर देती है ना। उसके अलावा कुछ ऑफेंसिव मेजर्स भी हैं, पूरे कपड़े पहनो, है ना, मस्कीटो नेट का यूज़ करो, मच्छरदानी, मतलब कि मस्कीटो नेट का मतलब क्या होता है, मच्छरदानी, उसके अंदर सो पूरे कपड़े पहनो। मेक यूज़ ऑफ द मस्कीटो रिपेलेंट्स, इतनी सारी आजकल मस्कीटो रिपेलेंट आ रहे हैं ना बेटा, ये ऑल आउट और ये मोर्टीन के नाम से, है ना, ऐड नहीं हो रही यहाँ पे उनकी, बताया जा रहा है सिर्फ। तो मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ करो। बहुत सारी क्रीम्स भी आ रही है ना आजकल, तो वो ओडोमोस वगैरह की क्रीम्स आती हैं, वो लगा लो, या फिर वो पैचेस आ रहे हैं कपड़ों पे लगाओ, मच्छर पास में ही नहीं आएगा। तो इस तरह से उनका यूज़ करो इन सब। और या फिर अगर पानी में जैसे केरोसिन ऑयल या डीडीटी अगर आप नहीं डालना चाह रहे, तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ द लार्विसाइडल फिश, लार्विसाइडल फिशेस। पता है कौन सी होती हैं लार्विसाइडल फिशेस, स्टिकल बैक फिशेस, जो लार्वा को फीड करती हैं। मतलब अगर कहीं पे मच्छर के लार्वा पनप भी रहे हैं और उस पानी को आप ड्रेन नहीं कर पा रहे हो, तो उसके अंदर कौन छोड़ दो, लार्विसाइडल फिश। और एक एग्जाम्पल है उसका गैम्बूजिया फिश, ये डाल दो, जितने भी लार्वा है सबको खा लेगी, उसका खाना है ये, ठीक है। इतना सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बाद भी अगर मलेरिया हो गया, अगर मलेरिया हो गया तो फिर ट्रीट तो करना पड़ेगा। तो भैया मलेरिया को कैसे ट्रीट किया जाए, तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए होता है हमारे पास, किधर गया मेरा कलर, लो जी, ट्रीटमेंट के लिए क्या है, अगर हमें मलेरिया हो ही गया है तो इसके लिए डॉक्टर हमें देता है क्विनीन, क्विनीन ड्रग। और ये जो क्विनीन ड्रग है इसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द bark of
सिंकोना ट्री, सिंकोना ट्री। इस ट्री की बार्क से हम इस ड्रग को, इस एल्कलॉइड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये जो है ये इस इन्फेक्शन में काफ़ी कारगर है। इसके अलावा आज के टाइम में कुछ सिंथेटिक ड्रग्स भी बन चुकी हैं, सिंथेटिक ड्रग्स। और वो सिंथेटिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं? प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, ठीक है, ये सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। इनसे भी जो इन्फेक्टिव स्टेजेस हैं आरबीसीज की और लीवर के अंदर जो इन्फेक्टिव स्टेजेस हैं उनको किल किया जा सकता है और पर्सन को हेल्दी किया जा सकता है। तो ठीक है, तो कभी भी किसी को मलेरिया का आउटब्रेक हो तो क्या करना है? रेफर टू द डॉक्टर, अदरवाइज इट विल लीड टू दी एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर एंड दी स्प्लीन। उससे भी ज़्यादा फैटल ये डिजीज़ हो सकती है। और ये डिजीज़ के पॉजिटिव एजेंट मैंने बता दिए, 4 टाइप की स्पीसीज़ हैं और उन 4 टाइप की स्पीसीज़ में से सबसे खतरनाक वाली कौन सी है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, क्योंकि ये क्या कोज करती है? मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। अब बेटा इसके साथ हमारी एक और प्रोटोजोन डिजीज़ रहती है बेटा, जिसका नेम है अमीबॉयसिस। अमीबॉयसिस को वी विल टेक अप इन दी नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कितनी देर का